हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसका मीनिंग है रेफर्स टू द यूज ऑफ कॉस्ट डेटा टू हेल्प मैनेजमेंट चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग डिफरेंट ऑप्शन। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, मेक और बाय का, शट डाउन का, एक्सेप्ट रिजेक्ट का। तो उनमें से हम देखेंगे कि हमारे कॉस्ट डाटा को एनालाइज करके कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो हमारा फोकस होता है फ्यूचर कॉस्ट पर, और हम इसमें सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। अब देखो, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? एक जो फ्यूचर से रिलेट होती है, ठीक है। दूसरी जो डिफर्स बिटवीन अल्टरनेटिव। मान लो एक अल्टरनेटिव में 100 रुपये कॉस्ट लग रही है, FC और वेरिएबल कॉस्ट, और एक और कॉस्ट है उसको लगा लो, कोई और भी है वो, उस कॉस्ट को लगा के, और 100 रुपये दूसरी कॉस्ट को लेके लग रहे हैं, जिसमें भी ये तीनों चीज़ें। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली कॉस्ट जो भी लग रही है ना, वो दोनों में सेम लग रही है, तो वो क्या है? रेलिवेंट है ही नहीं। तो जो डिफ़र होती है, मतलब हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट इसमें 100 रुपये पड़ रही है, लेकिन इसमें वेरिएबल कॉस्ट हमारी 70 रुपये पड़ रही है। तो दोनों में जो फ़र्क करती है वो होती है रेलिवेंट कॉस्ट, जो डिफ़र होती है। तो मटेरियल कॉस्ट इन मेक, जैसे मटेरियल कॉस्ट होती है मेक और बाय डिसीजन, ठीक है। इररेलेवेंट कॉस्ट होती है पास्ट कॉस्ट, जो कॉस्ट हो चुकी है, जिसको अब हम चेंज कर नहीं सकते, इसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट। तो इसको हम कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं देखते। फिक्स कॉस्ट भी हमेशा इररेलेवेंट होती है, क्योंकि देखो फिर जैसे 100 रुपये एक ऑप्शन में 100 रुपये लग रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में 100 रुपये लग रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, तो ये क्या है? दोनों में सेम 100 रुपये लग रही हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम उसको क्यों कंसिडर करेंगे? तो जो कॉस्ट चेंज ही नहीं हो रही और फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, तो इसलिए क्या है, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? इररेलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के पर्पज़ के लिए। तो हमारे देखिए इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एरिया क्या होता है? पहला तो होता है मेक और बाय डिसीजन, दूसरा होता है शट डाउन डिसीजन, तीसरा होता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कोई स्पेशल ऑर्डर है उसको, और फोर्थ होता है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो मेक और बाय, मेक और बाय हमें पता है, जैसे मान लो कोई ऑर्डर आया है, हमें पता है कि अब हम उसे बनाएंगे तो हमारी 1 लाख रुपए की बाय में, सॉरी मेकिंग में तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ रही है, और बाय कर रहे हैं ना कहीं बाहर से, तो पूरा लाने ले जाना सारा खर्चा, जैसे इसको बनाने में रॉ मटेरियल लाने ले जाना सारा देखना है। इसी तरह बाय करने में उसको पड़ रहा है हमारे 70,000 का खर्चा, तो हम कौन सा करेंगे? कॉस्ट इसमें कम आ रही है 70,000, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए। तो मेक और बाय डिसीजन कहते हैं कंपनी डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस इंटरनली, या तो हम बनाएं या फिर हम किसी बाहर सप्लायर से खरीद लें। तो इसमें हम कंपेयर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स्ड कॉस्ट हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि इसमें हमारे लाने ले जाने में 2 ट्रक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जो रॉ मटेरियल लेंगे वो 1 ट्रक का ही काम है, तो ये अवॉइडेबल है ना। तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को देखेंगे, और इसी तरह बाय में भी कोई अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो सबको सारे फैक्टर लेकर मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर करेंगे। तो इसमें क्या है कि हमें देखते हैं मेक या बाय, जिसकी कॉस्ट कम होती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमारा रूल क्या होता है? चूज़ लोअर रेलेवेंट कॉस्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे कम पैसा लगता है हम वही चूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शट डाउन डिसीजन। शट डाउन हम कब करते हैं बिजनेस को? जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाती, क्योंकि हमें पता है फिक्स कॉस्ट, सॉरी जो हाँ है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी कवर नहीं हो पाती। तो देखो व्हेन बिजनेस फेसेस लॉस, जब बिजनेस हमारा लॉस फेस करता है, तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि कभी बिज़नेस बंद कर दें। बिज़नेस को बंद करने पर हमारा सही रहता है। तो देखो अब जब हम फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो बिज़नेस को खोलने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन हमारा वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारा कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट से कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है, हम पूंजी हमारे घर से लगा रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं तो हमें हमारा बिज़नेस बंद कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो हम हमारा ये सॉरी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो ये अवॉइडेबल ऑप्शन है, मतलब हम उसे अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इक्वल भी आ रहा है तो हम क्या है कि हम हाँ ना दोनों की सिचुएशन में हैं। क्योंकि इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ना तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ना हम लॉस कर रहे हैं, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट आ गए, ठीक है। तो ये क्या है? शट डाउन डिसीजन। थर्ड है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कोई स्पेशल ऑर्डर आता है, मान लो हमारे पास आज सीज़न का टाइम में कोई स्पेशल ऑर्डर आ रहा है, तो हम स्पेशल ऑर्डर को कब एक्सेप्ट करेंगे? जब हमारा सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि हम क्या मानते हैं कि फिक्स कॉस्ट तो हम ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं, क्योंकि बिजनेस हमारा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है तो फिक्स कॉस्ट कवर कर रहे हैं। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन क्या होता है? जो चीज़ लिमिट है, जैसे हम इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज आर स्कार्स, तो व्हेन रिसोर्सेज आर स्कार्स, चाहे वो लेबर आर्स हो, मशीन आर्स हो, या रॉ मटेरियल जो जो यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, अगर वो स्कार्स हैं, दुर्लभ है, कम है, तो हम क्या करते हैं? उसे लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट प्रोडक्ट विद हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, जिसका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है जिस प्रोडक्ट का, उसमें हम देखते हैं कि हम करना चाहिए हमें। तो मान लो कंट्रीब्यूशन हमें पता है, लिमिटिंग फैक्टर हमारे मशीन आवर्स 10 है, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारा 10 लाख रुपए आ रहा है, तो हम एक आवर्स का कितना हुआ, 1 लाख रुपये, तो हमें हाईएस्ट इतना ही पड़ रहा है, तो हम देखेंगे लिमिटिंग फैक्टर, जो फैक्टर लिमिट है उसको देखते हैं, और जब ये जिस वाले में ये हाईएस्ट आएगा कंट्रीब्यूशन, हम उसको एक्सेप्ट कर लें। एडवांटेजेस है, हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, को सबके बारे में कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और इफेक्टिव रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चारों पाँचों का हमारा क्या है, समरी है। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। थैंक यू फॉर टुडे।